Good morning. सो आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है पूरी सीरीज, और आज की वीडियो बताता हूँ क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बेटर था, क्या जो भी है सारी कहानी कहाँ निकल के आती है। सो मैं भी कहूंगा गुड मॉर्निंग। अब आप कहोगे मैं टिम कुक की एक्टिंग कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअल में रात के 3 बजने वाले हैं, वीडियो शूट हो रही है, सुबह 7 बजे तक प्लान है आप तक मिल जाए ताकि जल्द से जल्द आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच जाए। और एक चेंज ऐसा हुआ जिसका इंतजार एप्पल वाले यूजर्स वेट कर करके थक गए थे। बताता हूँ सब कुछ। शुरुआत करेंगे, वैसे तो लॉन्च इनका आईफोन के साथ नए एयरपोर्ट्स प्रो 3 और उसी के साथ वॉच को लॉन्च किया गया। मेनली मैं बात करने वाला हूँ आईफोन्स के बारे में जो नए लॉन्च हुए। 4 आईफोन लॉन्च हुए, लेकिन थोड़ा सा अलग है इस बार। अलग कैसे? नॉर्मली अगर हम लोग पिछले कुछ साल से आप देख रहे थे, जैसे पिछले साल की बात करें, आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, फिर आईफोन 16 प्लस एक वेरिएंट आता था, फिर इनका आईफोन 16 प्रो और फिर एक मैक्स। इस तरह से 4 आईफोन लॉन्च होते हैं। लेकिन इस बार आईफोन 17 सीरीज में क्या है कि आईफोन 17 तो आया, 17 प्लस नहीं है, उसकी जगह 17 एयर आ चुका है। एक्चुअली में 17 एयर नाम नहीं है, उसका नाम सिर्फ आईफोन एयर है। तो एक नई सीरीज हो सकती है, हो सकता है अगली बार एयर 2 लाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस नहीं है बेसिकली इस बार, सीधा उसके बाद आईफोन 17 प्रो मिलेगा और आईफोन 17 प्रो मैक्स मिलेगा। और एक बिगेस्ट चेंज जो कि काफी सारे एप्पल यूजर वेट कर रहे थे, जस्टिफाई कर करके थक गए थे। अक्सर आईफोन यूजर कह देते थे कि भाई हाँ हमारा 60 हर्ट्ज डिस्प्ले 120 हर्ट्ज जितना स्मूथ है, तो ऐसा आपने डेफिनेटली देखा होगा, पर वो सेम नहीं होता। और सीरियसली एप्पल क्या कर रहा था, गलत कर रहा था पिछले, मतलब 120 हर्ट्ज दे ही नहीं रहा था अपने बेस वेरिएंट में, चाहे आईफोन 15 हो, चाहे आईफोन 16 हो, 14 हो। लेकिन फाइनली आईफोन 17 में इस बार आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाएगा। सो नो लूज मोशन डिस्प्ले दिस टाइम, आई मीन प्रो मोशन डिस्प्ले इस बार मिल जाएगा। और हाँ, डिस्प्ले 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज स्विच भी कर सकता है। तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दे दिया गया है, पहले ये प्रो और मैक्स में था, क्योंकि अभी तक ये लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं देते थे। हाँ, यूएसबी जनरेशन अभी भी फास्ट वाला नहीं दे रहे लोग, वो जनरेशन 2 ही है, तो वहां पे थोड़ी अभी भी कॉस्ट कटिंग कर ली, वो प्रो और प्रो मैक्स में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आईफोन 17 का डिजाइन चेंज नहीं हुआ है, वो 16 जैसे ही दिखता है। हाँ, डिस्प्ले जरूर पहले 6.1 इंच था, अभी 6.3 इंच हो चुका है, तो डिस्प्ले साइज चेंज हुआ। और हाँ, कलर चेंज हुआ है, जैसे ब्लैक थोड़ा लाइट ब्लैक सा दिखता है, और भी कुछ कलर्स है ना जो 3-4 16 वर्सेस 17 का, तो यहाँ से आपको जो कलर में चेंजेस आया ना उसका आइडिया लग जाएगा। बाकी एज यूजुअल हर साल थोड़ा सा बैटरी इंप्रूवमेंट किया जाता है, वो सब आने के बाद चेक किया जाएगा। और क्या अगर आप सोच रहे कुछ चेंज हुआ, एक बड़ा चेंज ये हुआ सेल्फी कैमरा में। 12 मेगापिक्सल सेल्फी था, अभी 18 मेगापिक्सल सेल्फी है। एक्चुअल में इस बार ना स्क्वायर सेंसर है, तो दोनों तरफ से सेम हो गया ना, चाहे फोन ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो आप जब सेल्फी लेते हैं तो आप डिफरेंट एक्सपेक्ट रेशियो के साथ लैंडस्केप, पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं सेल्फी में। इनफैक्ट इसमें आपको ऑटो फ्रेम वाला फीचर भी मिल जाता है। अब क्योंकि एप्पल ने ये दिया तो नाम थोड़ा अलग होगा, तो इसको उन्होंने सेंटर स्टेज बोल दिया। और 17 में एक चेंज ये भी है कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है, 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और ये टेलीफोटो लेंस बोल देते हैं लोग मेन कैमरा के साथ, वो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 ही कैमरा, मेन अल्ट्रा वाइड, वो मेन 48 मेगापिक्सल है ना, तो 2x डिजिटल जूम को ये लोग 2x टेलीफोटो बोल देते हैं। बाकी हाँ, कैमरा में अभी भी वो 4K 120 FPS का ऑप्शन आईफोन 17 में नहीं मिलेगा, वो प्रो और प्रो मैक्स में मिलता है। एंड वन मोर चेंज बाय द वे, यहाँ पे आपको प्रोसेसर नया वाला मिलेगा A19 आईफोन 17 में। प्रो में थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, अभी बताता हूँ कैसे, वहाँ प्रो वर्जन लग जाता है। और जैसे मैंने कहा बैटरी वगैरह इंप्रूव किया जाता है। इस बार चार्जिंग टेस्टिंग में भी इन्होंने 40 वोल्ट तक दिखाया है, तो डेफिनेटली अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, बट चार्जिंग सपोर्ट को बेटर किया गया। या फिर जो आपका मैक्सेफ चार्जर था, पहले 22 वोल्ट था, अभी 25 वोल्ट तक जा चुका है। इनफैक्ट एक चीज जो कि रियल लाइफ में आने के बाद पता लगेगा, वो है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस बार चिप नया यूज किया हुआ है और मॉडम भी नया है। और उसकी प्राइसिंग की बात करें तो क्या हाल है, शुरू होता है ये बेस वेरिएंट 83,000 रुपीज से। बाकी अगर आप सोच रहे प्राइस सस्ता हुआ कि महंगा, तो दो तरह से जजमेंट होगी। अगर आप इंडियन प्राइसिंग से कंपेयर करें तो फिर आपको ऐसा लगेगा प्राइस कम हुआ है। कम कैसे? सीधा ये 256 GB से स्टार्ट हो रहा है इस बार आईफोन 17। तो अगर लास्ट ईयर के 256 GB से कंपेयर करें तो भाई वो 90,000 के आसपास आया था, ये 83,000 के आसपास है, तो कम हुआ। लेकिन अगर आप यूएस के प्राइस से कंपेयर करेंगे, वहां पे 128 GB में ही 256 GB आया एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से इंडिया में प्राइस 3,000 रुपए बढ़ा है। सो इट डिपेंड्स, कम और ज्यादा दोनों फील देगा। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा, इस बार प्लस नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली में प्लस सबके लिए नहीं था, उन लोगों के काम आ जाता था। ये होता नॉर्मल वाला ही था, बस उसमें बिगर बैटरी, थोड़ा बिगर डिस्प्ले हो जाता था, तो जो लोग जल्दी जल्दी चार्ज नहीं कर सकते थे, व्लॉगिंग वगैरह करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे, उनके काम आता था। अब इनकी बड़ी बैटरी एमएएच सबसे ज्यादा मैक्स वाले में होगा, 17 प्रो मैक्स, पर उसका प्राइस तो फिर अलग रेंज का हो गया ना, हाई रेंज का। खैर उसी के साथ जो दूसरा आईफोन है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा प्लस नहीं आएगा, वो है आईफोन एयर। You have to hold to believe. This
is iPhone Air. लीक्स हमने देख लिए थे, ऑफिशियली आ भी चुका है। बेसिकली स्लिम फोन है ये। एग्जांपल के लिए अगर बताना चाहूँ, सैमसंग गैलेक्सी S25 जो स्लिम आया था, उसका नाम एक्चुअली S था, वो ना काफी स्लिम है। 5.8 mm थिकनेस थी उसकी। और आईफोन एयर जो है वो और भी स्लिम है, क्योंकि ये 5.6 mm होगा, तो थोड़ा और स्लिम होगा, और ये थोड़ा सा छोटा है उससे फोन, हल्का सा। पर एक चीज यहाँ पर आपको देख के हैरानी ये होगी कि स्लिम फोन के साथ कुछ तो है, इनकी प्राइसिंग जब आप वैल्यू फॉर मनी में देखने लग जाते हैं सेम ही ब्रांड के फोन से, तो फिर आपको उतना नहीं लगता। जैसे S25 Edge की बात करें, वो भी 1 लाख से ऊपर आया था, हम लोग सोच रहे थे नीचे आएगा। ऐसी एप्पल का जो ये आईफोन एयर है, इसका प्राइस आप देखो, आईफोन एयर सीधा 1,20,000 का मिलेगा। शुरुआत यहीं से होती है, हाई वेरिएंट तो और ऊपर जाएगा, मैं डिटेल मेंशन कर दूंगा। तो ये जो स्लिम फोन बाय करने वाले यूजर है, कितने हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज ये कंफ्यूज करते हैं। S25 Edge बाय करने जाओगे तो 25 अल्ट्रा मिल जाता है आसपास प्राइसिंग में। ऐसे ही जब मैं आईफोन एयर लेने जाऊंगा तो मैं आईफोन 17 प्रो तक का भी बजट बना सकता हूं, जहां पे हमें मल्टीपल कैमरा मिलते हैं और भी चीजें मिलेंगी। क्योंकि अगर आप आईफोन 17 एयर को देखेंगे ना, तो आईफोन 17 एयर में सिर्फ सिंगल कैमरा है, एक कैमरा। मतलब इन्होंने क्यों, सैमसंग ने क्या किया, फिर भी अल्ट्रा वाइड दे दिया था। इनफैक्ट हमने जैसे OnePlus 13s देखा है, या फिर Vivo का हमने X200 FE देखा है, ये लोग कॉम्पैक्ट फोन के साथ या तो अल्ट्रा वाइड दे रहे हैं मेन कैमरा के साथ, या तो टेलीफोटो। एप्पल ने कहा हम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ मेन कैमरा देंगे। तो डेफिनेटली कैमरा कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। तो सिंगल कैमरा, और हाँ, इसमें ई सिम का सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ फिजिकल सिम आप नहीं लगा सकते। तो ये था, बाकी दिखने में खूबसूरत जरूर लगेगा, बस वही है कि आप उन्हीं ब्रांड के जब दूसरे फोन से कंपेयर करेंगे तो वो उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आईफोन 17 प्रो की बात करें, डिजाइन देखिए, यहाँ पे पूरा यूनिबॉडी डिजाइन है। और यूनिबॉडी में भी क्या है, जैसे ये मेरे पास आईफोन 16 प्रो है, इसका फ्रेम ना टाइटेनियम का है, बैक साइड ग्लास है। ये डिजाइन आई नो चेंज नहीं हो रहा था पिछले कुछ जनरेशन से, लेकिन काफी प्रीमियम लगता है। लेकिन आईफोन 17 प्रो को पूरा बदल दिया गया, एल्यूमिनियम यूनिबॉडी है। मतलब जितना भी आप ये, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दिखा रहा हूं, जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एल्यूमिनियम से बना है। बस वो बीच में आप बॉक्स टाइप देख रहे हैं ना, जहां पे एप्पल का लोगो बना है, यहाँ पे ग्लास है। यहीं पे मैगसेफ काम करेगा, वायरलेस चार्जिंग काम करेगा। और यहाँ पे फ्रेम और एल्यूमिनियम अलग नहीं है, यूनिबॉडी मतलब वो एक ही मर्ज कर रखा है। बहुत सारे बजट फोन में आपने देखा होगा, फ्रेम और बैक साइड को मर्ज कर दिया जाता है। एप्पल पहले करता था ये, फिर हटा दिया गया था, फ्रेम वगैरह आ गया था प्रॉपर। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया इन्होंने। मुझे तो पर्सनली मैं चाहता था इसमें फ्रेम होता, फ्रेम के साथ ये डिजाइन दिया होता। अब कुछ लोग इस डिजाइन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई उनको अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे नहीं वो चेंज हो, हमेशा होता जब रियल लाइफ में आएगा डिजाइन को मैं तब ज्यादा ओपिनियन देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार फोटो में कुछ दिखता है, रियल लाइफ में कुछ दिखता है, तो उसके लिए मैं वेट करना चाहूंगा। और ये 3 कलर में आने वाला है। कुछ लोगों को एक चीज बहुत याद आएगा, वो ब्लैक कलर नहीं है इसके अंदर, यही 3 कलर आने वाले हैं। अब क्योंकि ये प्रो है, तो प्रो में आपको 120Hz डिस्प्ले मिलना ही मिलना है। यहाँ पे फास्ट USB जनरेशन मिलता है। और इस बार कैमरा यहाँ पे सारे के सारे 48 मेगापिक्सल कर दिए गए हैं। लेकिन टेलीफोटो पहले 5x था, अभी 4x हो चुका है। बाकी कैमरा, फोटोज, इंप्रूवमेंट्स, ये सारी चीजें फोन आने के बाद तो डेफिनेटली चेक किया जाएगा। या फिर अगर प्रो की बात करें, 17 प्रो या फिर मैक्स में, इस बार कूलिंग चैम्बर भी यूज किया इन्होंने। बहुत बड़े साइज का नहीं दिख रहा था, जो डेमो दिखाया गया, साइज तो नहीं बताया इन्होंने। अगर आपको नहीं पता है, जो लोग आईफोन यूज करते हैं, जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, उनका फोन अगर हीट होता है, उनको फील होता है। कुछ कुछ फोन तो ज्यादा हीट होते हैं, उनके साथ दिक्कत है, वरना आईफोन बहुत ज्यादा ऑलरेडी हीट होता है गर्मियों वगैरह में। कई लोग ये चीज नहीं जानते, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, बट ऐसा है। एप्पल को सच में अपने थर्मल कंट्रोल पे काम करने की जरूरत है। तो देखते हैं इससे क्या असर पड़ेगा रियल टाइम में। बाकी कैमरा में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रो रेज रो का ऑप्शन आ चुका है, डुअल कैप्चर वगैरह ऐड किया गया है। बाय द वे एक चीज बताना भूल गया मैं, 18 मेगापिक्सल जो मैंने आईफोन 17 में बताया, वो 17 एयर प्रो मैक्स सभी में मिलेगा, सेम तरीके से काम करेगा। तो ये चेंज होने वाला आईफोन 17 प्रो में। और जो मैक्स है, बस उसी का बड़ा भाई, थोड़े बड़े साइज का, बड़ी डिस्प्ले, बड़ी mAh बैटरी। और आईफोन 17 का प्राइस आपके सामने ये है, देख सकते हो, 1,35,000 से स्टार्ट हो रहा है। और आईफोन 17 प्रो मैक्स 1,50,000 से स्टार्ट होगा। और ये अब तो 2 TB तक जा सकता है, इस बार 2 TB का ऑप्शन ऐड किया गया। तो प्रो और प्रो मैक्स में 5,000 रुपए प्राइस बढ़ा है। बाकी नया चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ और कुछ चेंजेस होते हैं जब फोन एक्सपीरियंस किया जाता है, लाइक iOS 26 का एक्सपीरियंस कैसा है, AI फीचर्स में क्या चेंजेस किए गए, काम कितना कर रहा है। हालांकि एप्पल का AI फीचर लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा AI हुआ था, पर वो पूरे साल इंप्लीमेंट कर नहीं पाए थे। तो वो वेट करने के बाद ही पता लगेगा रियल लाइफ में क्या रहा, फोन को एक्सपीरियंस करने के बाद। और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू वगैरह में सब कुछ शेयर तो किया ही जाएगा। ओवरऑल जो कहानी निकल के ये आती है, जो मैंने पूरा इवेंट देखा, तो मेरे को एक चीज क्या समझ में आई, आईफोन एयर में तो बहुत कम लोग, डिपेंड करता कौन इंटरेस्ट होगा, सब रियल लाइफ में देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आईफोन 17, स्पेशली आईफोन 17 टिपिकल एप्पल है, चेंजेस वो कर ही नहीं रहे थे। लेकिन लोग तो जिनको आईफोन यूज
करना, iOS यूज करना, भाई वो तो बाय करेंगे ना जिनको नॉन प्रो बाय करना है। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो iPhone 17 मेक मोर सेंस कि यहाँ पर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल गया, 120 हर्ट्ज, AOD वगैरह रियल लाइफ में काम आता है। और शुरू ही ये 256 GB से स्टार्ट होगा इस बार, जो कि अच्छी बात है। इतने महंगे फोन में 128 GB से स्टार्ट होना अजीब लगता था। और साथ में नया प्रोसेसर, सेल्फी कैमरा इंप्रूवमेंट, वो चीजें रियल लाइफ में काम आएंगी। और बाकी प्रो का डिजाइन है वो सब चेंज कर दिया गया है, वो तो अपने प्लेस पे जैसे बिकता आया वो बिकता रहेगा। देखिए बहुत लोग नए आईफोन लेते हैं, हमेशा जो लेते हैं वो लेते आए हैं और लेते रहेंगे। बट वैसे देखा जाए जिनके पास iPhone 17 Pro है उनके लिए तो भाई डिजाइन अपग्रेड तो नहीं है, वो डिफरेंट डिजाइन जरूर है, बट वो मटेरियल और जो प्रीमियम फ्रेम या बैक ग्लास वगैरह के साथ जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है ना, डेफिनेटली वो रियल लाइफ में चेक करके बताऊंगा, बट वो फील नहीं आने वाला है। मे बी कंफर्टेबल हो गया बिकॉज वो यूनिबॉडी है, कर्वी है, तो होल्ड करने में कंफर्टेबल जरूर लग सकता है, वो सब आने के बाद देखेंगे। बट हाँ, वो प्रीमियमनेस आपको डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने को देखने को मिल सकती है। लेट्स सी कैसा होता है, उसकी वीडियो तो जल्द मैं आपको दूंगा ही। यही सब कुछ था आज की वीडियो में। आई होप आपको अपडेट मिल गया होगा। क्या पसंद आया क्या नहीं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।